हेलो एंड वेलकम टू मॉक टेस्ट। तो हमारा जो सीरीज चला था प्रैक्टिस के सेट का, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी तक है जो एक से लेके मतलब चार तक सेट प्रैक्टिस हो चुका है। सेट वन, सेट टू, इस तरह से जो है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो टेलीग्राम में आप जुड़ करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और बता दें कि इसमें जो है 9 to 12 का जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो आपको नोट्स मिलेगा, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ। और बात कर लेंगे कि हम जो है अभी जो है ये क्या बोलते हैं, पॉलिटी का भी 1 से लेके 10 तक हम रख दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो लोग जुड़ करके, ये पूरा जो है एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो है ये पीडीएफ टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 सेट इसमें है, ठीक है। 10 सेट है पूरा, और व्याख्या के साथ है, यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा 10 सेट है और पूरा फुल सोल्यूशन है। जिस तरह से हम हिस्ट्री का करवा रहे हैं, सभी लोग को पसंद आ रहा है, तो उसी तरह हम पॉलिटी का भी डाल दिए हैं। और पॉलिटी का कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा, 4-5 दिन बाद जो पॉलिटी का स्टार्ट हो गया। अगर आप लोग को लेना है ये, तो जुड़ करके आप ले सकते हैं। और बात कर लें हिस्ट्री का जो है, हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं हम लोग। और इस पीडीएफ में जो है 3 से लेके पूरा 5 तक हम रख दिए हैं। तो आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 5 होगा, ठीक है। और हिस्ट्री बता दें कि ज्योग्राफी का भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी पॉलिटी और हिस्ट्री का ही हुआ है एनसीईआरटी। और ये सेट जो चल रहा है वो, वैसे तो हम 9 to 12 पूरा एनसीईआरटी और एससीईआरटी एमसीक्यू रख दिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा देखेंगे। फ्रांस की महिलाओं को जो है कब पेरिस के वर्साए जाकर जो है राजा ने अपने साथ लेकर लौटा। तो कब लौटा था, ये हो जाए अक्टूबर 1789 में, ठीक है। फ्रांस की महिला जो प्रारंभ में जो है समाज के परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में, ये जो है महिला सब जो थी तीसरे स्टेट से अधिकांश महिला थी, ठीक है। और ज़्यादातर जो सिलाई बुनाई करने वाली थी और कपड़ा धुलने आदि जैसे काम में जो है काम करती थी, ठीक है। तो इसे जो है फ्रांस की महिलाओं को कब पेरिस के वर्साए में जाकर जो राजा ने अपने साथ लेकर जो लौटा था, ये अक्टूबर 1789 में। अब यहाँ पर जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर बता दें कि महिला और नागरिक अधिकार जो है 1791 में आया था, ठीक है, 1791 में। और महिला का मत अधिकार का प्राप्ति जो है 1946 में हुआ था। तो यहाँ ए का हो जाएगा 1, ठीक है, बी का हो जाएगा 3। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ठीक है, एग्जाम में। महिला को जो अधिकार प्राप्त, पेरिस के विशाल हिंसक विद्रोह की योजना, तो क्या हो जाएगा इसका 1792 में। और ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश अर्थर यंग की फ्रांस की यात्रा कब हुई थी, 1787 से लेकर 89 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ऑप्शन का 2 का हो जाएगा ए हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इस चीज टाइप का जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने बार बार बताया है, ठीक है। तो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए एनसीईआरटी का, तभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। वन लाइनर का भी होना चाहिए और डीप नॉलेज एनसीईआरटी। तो हमारे ग्रुप से जुड़कर एनसीईआरटी पूरा पढ़ सकते हैं, और इजी लैंग्वेज में, ठीक है। 19वीं सदी में प्रथम भाग में जो है पूरे यूरोप में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वाले तादाद उपलब्ध रोजगार में रोजगार अधिक थी। तो क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। कथन 1 और दोनों क्या है, सही है। जब आप पढ़िएगा क्वेश्चन, तो ये सारा चीज़ आपको जो है मिलेगा कि 19वीं सदी में पूरे यूरोप में जो जनसंख्या जो है वृद्धि हुई थी। अब फ्रांस की राष्ट्रीय सभा, ठीक है, नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए मत अधिकार के जो उम्र सीमा क्या निर्धारित की थी, बताना क्या की थी। तो हो जाएगा 21 वर्ष, ठीक है, 21 वर्ष। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली जिसको बोलते हैं, गणतंत्र की घोषणा करते हुए जो है 21 वर्ष से ऊपर सभी जो वैक्स पुरुषों को, ठीक है, पुरुषों को, महिलाओं को नहीं, पुरुषों को जो मताधिकार प्राप्त किया जो है दिया गया था। और रोजगार उपलब्ध कराने के राष्ट्रीय कारखाना स्थापित भी किया गया था, ये भी याद रखिए। फ्रांस के उदारवादी आंदोलन के दौरान जो है महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। परिणाम स्वरूप उन्हें असेंबली में जो है चुनाव के लिए दौरान मताधिकार प्रदान किया गया। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। कथन 1 और दोनों क्या है, यहाँ पर एक सही है, दूसरा जो है गलत है। फ्रांस के उदारवादी आंदोलन में के दौरान जो है महिलाओं को जो है सक्रिय रूप से जो भाग लिया था। और इस दौरान उन्होंने जो राजनीतिक दल का जो है गठन, अखबार का प्रकाशन, धरना प्रदर्शन आदि जैसे कार्य किए थे। और इसके बावजूद भी उन्होंने जो है असल में चुनाव के दौरान जो मताधिकार से वंचित रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला सही आपका जो है, ये दूसरा गलत है। और यहाँ पर देखिए किस वर्ष जो वर्साय में हुए समारोह में पर्सा के राजा जो है विलियम प्रथम को जर्मनी का जो है सम्राट घोषित किया गया था। तो 6 का हो जाएगा बी, ठीक है। जब एकीकरण हुआ तो उसी समय, ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क ने जो है नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होता है। तो यहाँ से एक के बार क्वेश्चन आएगा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, तो ये बिस्मार्क ने किया था, ठीक। बिस्मार्क का पूरा नाम जो है ऑटोमन बिस्मार्क है। और जब ये एकीकरण कर दिए थे, ठीक है, जनवरी का 1871 में, तो वर्षा में एक समारोह हुआ था। और पर्सा के राजा सर विलियम प्रथम को जो है जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था।
फ्रांस में जो 1791 संविधान में जो महिला को जो है किस प्रकार के नागरिक का दर्जा दिया गया था, तो बताना है सेवन का हो जाए निष्क्रिय नागरिक का, ठीक है, निष्क्रिय नागरिक। हाँ, हाथ में बने कागज पर जो हस्तलिखित पुस्तक को क्या कहा जाता है, ये का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का जो है लाइन है, ठीक है। जो हाथ पर बने जो है कागज का हस्तलिखित को क्या बोलते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो कि शताब्दी में आया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16वीं शताब्दी में, इसी यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी 3.0 में पूछ लिया गया था, ठीक है। तो फिर इसका बारे में जान लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस पहले पहले जो है 16वीं सदी में भारत में जो है गोवा में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था, गोवा के पुर्तगाल में धर्म प्रचार के साथ आया था। और पुजारियों ने कोंकणी जो है 1674 में कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग जो है 50 किताबें जो है छापी थी। अब यहाँ पर जो है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। यहाँ पर रूस में समाजवाद का बहस जो है 1800 क्या हो जाएगा, 1850 से 1880 हो जाएगा। खूनी रविवार, ठीक है, ये पूछा जाता है, इसको ब्लडी संडे भी बोलते हैं। 1905 हो जाएगा, ठीक है, 1905। और यहाँ पर सामूहिक करण का प्रारंभ क्या हो जाएगा इसका, 1929। और कम्युनिटर्स का जो है गठन, कम्युनिटर्स का गठन क्या हो जाएगा, 1919 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा बी हमारा, ठीक है, बी। 11 देखेंगे, फरवरी 1917 में जो रूस के स्थापित अंतरिम संग्राम में कौन सा जो है वो वर्ग शामिल नहीं था, तो 11 का क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। वो किसान सब जो है नहीं शामिल थे, ठीक है। फरवरी जो है 1917 में जार निकोलस टू के जो है त्याग पत्र दे दिया था। इस समय जो स्थापित जो अंतरिम सरकार के जो है सैन्याधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति जैसे प्रभावशाली जो है वर्गों में वर्चस्व जमाए हुए थे। किसान जो है इसमें सम्मिलित नहीं था, ठीक है। भारत में पहली जूट मिल जो है स्थापना कहाँ हुई थी या कब हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला जो है जूट मिल जो है स्थापना बंगाल में जो है 1855 में हुआ था, और दूसरा जूट मिल जो है 1862 में हुआ था, ठीक है, उत्तरी भारत में। और 1860 के दशक में कानपुर में भी खोला गया था, ठीक है। तो पहला जूट मिल जो स्थापना जो बंगाल में 1855 में हुआ था, तो यहाँ बंगाल 1855 दिया गया, ठीक है, बी हो जाएगा। भारत में पहला जल इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो 13 का हो जाएगा बी, ठीक है, जमशेदपुर में। 1912 में जो है जमशेदपुर झारखंड में भारत का जो पहला लौह इस्पात स्थापित किया गया था। भारत में जो लौह इस्पात उद्योग जो है काफ़ी बाद जो है शुरू किया था, और 1907 भी कहीं कहीं पे देता है, ठीक है। 14 नंबर देखेंगे, कोई कथन का चयन करना, अच्छी जर्मन भाषा नाची शिक्षा प्रक्रिया जो है गुजारना था। ये जो है हमारा जो है नासीवाद जो है हिटलर वाला उससे लिया गया है, ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा, ये सही है, परंतु जो है दूसरा गलत है। अच्छे जर्मन बच्चों को नाची शिक्षा का प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक है। हिटलर जो है सभी के लिए जो शिक्षा व्यवस्था सारा चीज़ जो है अलग अलग टाइप का कर दिया था, आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। जर्मन में यहूदी बच्चों को एक साथ शिक्षा नहीं दिया जाता, ठीक है। यहूदियों को तो सब मारता था गैस चैम्बर में रख करके, तो यहाँ पर जो है जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी को एक साथ शिक्षा नहीं दिया जाता था, एक अलग 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 में ये सबको तो अलग रखा जाता था, ठीक है। 14 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों के लिए नासी युवा संगठन क्या कहते हैं, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन ये, युग फोक, ठीक है, युग फोक कहा जाता है, ठीक है। 14 साल, ठीक है, ये 14 साल भी याद रखिए, ठीक है। 14 साल कितने साल के बच्चे को जो है नासी युवा संगठन में जो है यूथ शो कहा जाता था, ठीक है। कम उम्र वाले बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र भी पूछ लिया जाता है। नासी यूथ लीग का जो गठन कब हुआ था, तो पता, नासी यूथ का जो गठन हुआ था 16 का जो डी हो जाएगा, ठीक है, 1922 में हुआ था नासी यूथ लीग, ठीक है। नासी लीग का जो गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद जो है उसे हिटलर यूथ लीग का नाम दे दिया गया था, 4 साल बाद। उस अप्रवासी भारतीय साहित्यकार का नाम क्या था जिसे साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्या हो जाएगा, बी एस नायपॉल, ठीक है। बी एस नायपॉल जो थे ये अप्रवासी भारतीय साहित्यकार थे। बी एस नायपॉल जो है नोबेल पुरस्कार विजेता ये है 2001 में, ठीक है। इनके प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है ए बैंड इन द रिवर, ठीक है, ए बैंड इन द रिवर के लिए प्रदान किया गया था। 1860, ठीक है, 1860 के दशक में समुद्री बंदरगाह जो है किसने इम्पेरियल खोलने का कार्य किया था, 18 क्या हो जाएगा बी, हैदराबाद के सिंधी जो है सिंधी व्यापारियों ने, ठीक है। अब यहाँ पर जो बस्तर के आदिवासी समुदाय जो है बारे में गलत कथन बताना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बस्तर उसी के बारे में यहाँ बताया गया उसके बारे में। तो इसका सभी आदिवासी गांव के लोग अपने गांव में जंगल की सुरक्षा के लिए किसी भी नियुक्त को भी नियुक्त नहीं करते थे, ये हो जाएगा। ये जो है गलत है, ये सब जो है सही है, इसका पढ़ लीजिएगा इसको। बस्तर रियासत से वन विद्रोह कब हुआ था,
तो बस्तर रियासत में वन विद्रोह कब हुआ था बताना है। 20 का हो जाएगा ये 1910 में। बस्तर रियासत में 1910 में जो वन विद्रोह हुआ था। 21 देखें गांधी और इरविन जो के बीच समझौता, जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं, ये कब हुआ था? तो डेट के साथ याद रखिएगा, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी में 5 मार्च 1931, ठीक है। गांधी ने जो है गांधी जी ने जो है इरविन के साथ जो एक समझौता किया था। और इसके बाद जो है ये जो है गांधी जी चले जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। 22 देखेंगे, बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज की क्रांति चाहते हैं, उस कथन किस क्रांतिकारी का है? तो ये हो जाएगा भगत सिंह का, ठीक है। ये किसका है? तो ये भगत सिंह का है। इनको जो है 23 साल की उम्र में जो है फांसी दे दिया गया था, ये भी बात याद रखिएगा। मासाई शब्द का क्या अर्थ होता है? मासाई शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मसाई शब्द का होता है माँ, ठीक है। तो मसाई नाम जो है माँ शब्द से निकला, ये जो है एकदम एनसीईआरटी का जो है लाइन उठा लिया गया है। मसाई का मतलब होता है मेरे लोग होते हैं, ठीक है, मेरे लोग यहाँ दिया गया है। 22-23 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोंगलोर ने जो है खनाब दोषी मवेशी चरवाहा कहाँ के निवासी थे? 24 क्या हो जाएगा? ए नीबिया के, ठीक है, नीबिया। यहाँ पर गलत यू जो है चुनना है, तो गलत वाला जो हो जाएगा 25 का हो जाएगा सी। केवल चौथा जो है गलत है, ठीक है। केवल चौथा जो यहाँ पर गलत है। मसाई जो है नेशनल पार्क जो है केन्या में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का है। अगर एग्जाम में दे दिया जब मसाई नेशनल पार्क क्या है, तो बोलिएगा कि कुछ से कुछ पूछा जा रहा है मसाई मारा, तो ये केन्या में है। और यहाँ पर देख लें सिम्बरू नेशनल पार्क केन्या में है, और सेंग्रेटी, ठीक है, ये जो है तांजानिया में, इस पूरा याद रखिएगा। और चैतन्य जो है चैतन्य देव के संदर्भ में बताना, कथनों पर विचार करना है। चैतन्य देव के बारे में यहाँ पर कथनों जो है 26 का क्या हो जाएगा हमारा सी। केवल एक दोनों जो है यहाँ पर सही है, ठीक है। सही उत्तर बताइए, दोनों जो है सही है। 16वीं सदी बंगाल में एक भक्ति संत थे, और इन्होंने जो है कृष्ण राधा के जो है प्रति निष्काम भक्ति भाव का जो है उपदेश दिया था, ठीक है, चैतन्य देव ने। अशोक के आदेश पर जो है लिखा गया जो लगभग 2250 जो पुराना अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, कौन सा जो है भाषा इसमें प्रयोग किया गया था? तो 27 का हो जाएगा बी, ठीक है, प्राकृत भाषा जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो है 28 का क्या हो जाए, 27 का सॉरी, यहाँ पर 27 का बी हो जाए, केवल 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 अरमाइक और यूनानी, ठीक है, अरमाइक और यूनानी, सॉरी यहाँ पर जो है ये बी मतलब ये हो गया 1 और 3 यूनानी और अरमाइक जो है भाषा। कथनों पर विचार करना है। संस्कृत भाषा जो है जो है भारतीय भाषा जो है परिवार का हिस्सा है। यहाँ पर 28 का क्या हो जाएगा हमारा? 28 का हो जाएगा सी, देख लेते हैं एक मिनट। 28 का केवल 1 और 3 जो है यहाँ पर सही है। यहाँ पर क्या बोला है? कौन सा जो है सही? 1 और 3 जो है यहाँ पर सही है। संस्कृत भाषा है भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ जो है भाषा जो है परिवार की भाषा है, ठीक है, याद रखिएगा। 1 और 3 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। 29 देखेंगे, 29 का हो जाएगा डी, ठीक है। धौल हांडी, यहाँ जो है किस नवपाषाणिक पूरा स्थल से जो है काष्ठासम का औजार का जो है साक्ष्य प्राप्त हुआ? ये हो जाएगा दोजली हेडिंग से, ठीक है। वैश्विक स्तर पर जो है गणतंत्र शासक के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है, कहाँ से हुआ है? 30 का हो जाएगा बी, ठीक है, 2500 ईसा वर्ष पूर्व। समकालीन कविताओं में जो है निम्नलिखित किन वस्तुओं का चर्चा की गई है? 31 का हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, सभी, ठीक है, सभी। उत्तर का सही उत्तर का चयन है। गंगा और कावेरी के जो है कि फसलें दक्षिणी सागर में मोती और पूर्वी सागर में मूंगे, और श्रीलंका में आए खदान, म्यांमार में बनी मिट्टियों के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयत, ठीक है, ये सारा हो जाएगा, ठीक है। किस वर्ष जो भारतीय रियासत अवध का जो है सहायक संधि थोप दी गई थी? तो 32 का हो जाएगा डी हो जाएगा, 1801 में, ठीक है, 1801 में जो है भारतीय रियासत पर जो है अवध पर गवर्नर जनरल रिचर्ड वेजलिन जो है सहायक संधि थोप दी थी, क्योंकि अवध में के नवाब सहायक संधि के लिए पैसा अदा करने के लिए चूक गए थे। किस वर्ष कौन से जो है कथन जो है कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में जेम्स मिल ने सही कहा है? तो 34 का हमारा क्या हो जाएगा? और सॉरी यहाँ पर जो है छूट गया है। किस चित्रकार ने अवध के नवाब शुजाउत दौला को अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े हुए दिखाया है? तो 33 का हो जाएगा सी हो जाएगा टीली, ठीक है, टीली कैटल ने, ठीक है, टीली कैटल ने। और यहाँ पर सहायक संधि वाला तो 1801 है, ये बता दिए। और यहाँ पर देखें 34
34 में बताया गया है कि इसमें से बताना है कौन सा जो है सही है। दिए गए रेजिडेंट्स में जो के बारे में जेम्स मिल ने सही कहा है। दरअसल रेजिडेंट्स रियासत का राजा होता था। उसे हस्तक्षेप में जो है मनचाही निर्देश आज्ञा का जो है तहत काम करने में छूट देते थे। जब तक स्थानीय राजा जो है पूरी तरह अधीनस्थ रहा था और जो है रेजिडेंट्स यानी ब्रिटिश सरकार के माफिया काम करते थे। जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता जिसे ब्रिटिश सरकार जो है गलत मानती थी तो टकराव और उथल पुथल पैदा हुई। ये सारा जो है बात सही था। तो 34 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 35 देखेंगे। 35 में जो है फरवरी क्रांति के संदर्भ में विचार करें। ठीक है, फरवरी क्रांति याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस का जो है फरवरी क्रांति 22 फरवरी को जो है दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री की तालाबंदी घोषित कर दी गई थी। आइए इसके बारे में देखते हैं। 22 फरवरी को दाएं तट पर जो है फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित, ये भी सही है। फरवरी जो है यहाँ पर जो बात कर लें, रविवार 25 जो है फरवरी को जो है सरकार ने ड्यूमा को जो है बर्खास्त कर दिया था। और देखेंगे यहाँ पर ये भी सही है। 26 फरवरी को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में जो बांट गए इकट्ठा हो गए थे, ये भी बात सही है। और 28 फरवरी को जो उन्होंने पुलिस मुखालिफ हमला किया, ये गलत है। रोटी काम और घंटे लोकतांत्रिक अधिकार के जो पक्ष में नारे लगाए थे, ये भी बात सही है। तो ये 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा पहला। ठीक है, पहला, दूसरा और यहाँ पर जो है तीसरा और पाँचवा जो है हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 26 फरवरी। ठीक है, 26 फरवरी को उन्होंने जो है पुलिस मुख्यालय पर हमला धावा बोल दिया था। द हिस्ट्री ऑफ सोवियत जो है कलेक्टिव फॉर्म नामक जो पुस्तक के लेखक हैं, तो 36 का हो जाएगा ये फेडोर बेलोव। क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन का जो है गजेटा किससे संबंधित समाचार पत्र है, तो 37 का हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा कृषकों से। हेम्सबर्ग साम्राज्य में जो है जन समूहों को क्षेत्रों में जोड़कर बना था, तो 38 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सभी। एल्बस्ट जो है टिराल, ऑस्ट्रिया और स्टूडलैंड और लोम्बार्डी और वेनेसिया। और पहला जो है दूसरा सूची कूट से उत्तर का चयन करना है। इटली का एकीकरण कब हुआ था, तो अभी बताएं। इटली का एकीकरण जो है ये 1869 से 1870 के बीच में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। जर्मनी का एकीकरण ये 1866 से लेके 1871। ठीक है, दोनों का एकदम याद रखिएगा, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेपोलियन का पतन सभी को पता है, तो 1814 से लेकर 1815 में वाटरलू के युद्ध में जो हार जाता है उस टाइम। और नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था, 1997 में। ठीक है, 1997 जो 1797। तो 39 का क्या हो जाएगा, 39 का हो जाएगा सी हमारा। ठीक है, सी। योहान, ठीक है, योहान जो है गॉटफ्रीड थे, तो क्या थे, तो ये एक जो है जर्मन दार्शनिक थे। तो यहाँ पर जो है इसका जो है देख सकते हैं, व्याख्या पूरा दिया गया है। आप जो है टेलीग्राम से जुड़ करके इसका जो है PDF ले सकते हैं। और बात कर ले कि पॉलिटी का भी हम डाल दिए हैं, 200 सेट डाल दिए हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो है धीरे धीरे डाला जाएगा। ठीक है, 2 से 3 दिन में ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का भी डाल दिया जाएगा। और 9 to 12 का तो NCERT और SCERT नोट्स डाला ही गया है विथ MCQ के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।